हाँ, वेरी गुड, 90 डिग्री होना चाहिए। और जब एंगल 90 डिग्री होगा, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन की बात कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, ये है एक्स और ये है वाई। अब आप यहां समझिए कि यदि मान लीजिए पार्टिकल को इनिशियल वेलोसिटी u ये है, इसको बोलेंगे इनिशियल वेलोसिटी। सब लोग ध्यान से देखिएगा, रिकॉर्डिंग भी हो रहा है, इसको रिवाइज कीजिएगा। इनिशियल वेलोसिटी है ऑफ प्रोजेक्टाइल बोलते हैं, प्रोजेक्टाइल भी बोल सकते हैं और पार्टिकल भी बोल सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। यानी इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल मतलब इनिशियली जिस वेलोसिटी से किसी पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया जाएगा वो इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। अब इस वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया गया तो पार्टिकल ऐसे पाथ को ट्रेवल करता हुआ जाएगा ऐसे। तो ये जो एंगल इनिशियल वेलोसिटी जो एंगल बना रहा है हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ, उसी को क्या बोलते हैं? तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, तो थीटा को हम लोग बोलेंगे एंगल मेड बाय इनिशियल वेलोसिटी u, शॉर्ट में लिख देते हैं इनिशियल वेलोसिटी, मेड बाय इनिशियल वेलोसिटी विथ हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ जो इनिशियल वेलोसिटी एंगल बनाएगा उसी को हम क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ प्रोजेक्शन बोलेंगे। और इनिशियल वेलोसिटी u होगा, ठीक है। तो u इनिशियल वेलोसिटी है जो कांस्टेंट रहेगा, कल हम डिस्कस किए भी थे, वो चेंज नहीं होगा। आगे जो भी मोशन होगा उसमें u कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि जिस इनिशियल वेलोसिटी से पार्टिकल को प्रोजेक्ट कर दिया गया अब वो चेंज नहीं हो सकता, वो तो हो चुका। अब जब भी आगे वेलोसिटी में चेंजेस आएगा इनिशियल तो u ही रहेगा, ठीक। अब थीटा एंगल हुआ। अब इसको ध्यान से देखिए, दो टर्म में हम डिवाइड कर रहे हैं। हमें वेक्टर का नॉलेज है, तो वेक्टर का नॉलेज है तो वेक्टर के कंपोनेंट को हम रिजॉल्व कर सकते हैं। तो एक ये कंपोनेंट हुआ और एक वर्टिकल कंपोनेंट हुआ। तो ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हुआ, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट किसका? ऑफ u, यानी इनिशियल वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे? बराबर ux लिखेंगे। ux मतलब इनिशियल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल अलोंग x एक्सिस, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ux, ठीक है। और ये किसके बराबर होगा? u cos थीटा। और अपवर्ड डायरेक्शन में पार्टिकल के पास एक और वेलोसिटी होगा, ये तो हॉरिजॉन्टल है, ये वर्टिकल होगा, जिसको हम लोग u y से डिनोट करेंगे। और इसी को क्या बोलेंगे? इनिशियल वेलोसिटी अलोंग, बोलिए, अलोंग y एक्सिस, y एक्सिस के अलोंग इनिशियल वेलोसिटी को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? uy से। और x एक्सिस के अलोंग किसको रिप्रेजेंट करेंगे? ux से। और वो क्या होगा? u cos थीटा। वेक्टर में आप पढ़ चुके हैं, कोई वेक्टर यदि किसी एंगल पर है, थीटा पर है, तो उसके डायरेक्शन में लिया गया कंपोनेंट u cos थीटा होगा, और जिस तरफ एंगल नहीं होगा उसकी तरफ क्या होगा? तो इसीलिए ये हो जाएगा u sin थीटा। तो ux हो गया कितना? u cos थीटा। और uy कितना हो गया? ठीक है। अब हर पोजीशन पर पार्टिकल जो भी प्रोफाइल बना रहा है मोशन का, उसके हर पोजीशन पर पार्टिकल के पास दो तरह का वेलोसिटी होगा। किसी भी पॉइंट पे चेक करते हैं, मान लीजिए हम इस पॉइंट पे चेक करते हैं और इस पॉइंट पे चेक करते हैं, तो इस पॉइंट पे चेक करेंगे तो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, तो उसका एक x कंपोनेंट होगा और एक y कंपोनेंट होगा। इसको क्या बोलेंगे? vx। इस पॉइंट पे जो वेलोसिटी है पार्टिकल का उसको v से डिनोट कर रहे हैं, तो ये vx हो गया और ये vy हो गया। चूंकि पार्टिकल का वेलोसिटी चेंज कर रहा है इसीलिए इनिशियली u था, लेकिन कुछ देर के बाद v हो गया, तो ये vx और ये vy। यहां का एंगल भी चेंज होगा, थीटा नॉट मान लेते हैं, यहां थीटा था यहां थीटा नॉट होगा, एंगल चेंज करेगा। एक्सट्रीम पोजीशन पे आएंगे तो इस डायरेक्शन में पार्टिकल का वेलोसिटी होगा v, और यही vx भी होगा, क्योंकि vy क्या होगा? 0 एट हाईएस्ट पोजीशन।
ये सब चीजें याद होनी चाहिए। याद आपको कैसे आएगा? यदि आप टॉपिक से रिलेट कर लेंगे तो याद होगा। पार्टिकल क्या हो रहा है कि जब पॉजिटिव एक्स की तरफ मूव कर रहा है, मतलब एक प्लेन में मूव कर रहा है, तो वाई में भी उसके पोजीशन में चेंजेस आ रहा है और एक्स में भी उसके पोजीशन में चेंजेस आ रहा है ना। तो जब वाई में भी और एक्स में भी चेंजेस आ रहा है, इसलिए तो इसको हम बोल रहे हैं कि मोशन इन प्लेन है। अब जब यहां पे आया, जो उसका सबसे एक्सट्रीम पोजीशन है, इस पोजीशन का नाम मान लीजिए ये ए है और ये पॉइंट का नाम हमने बी दे दिया, तो बी जो है सबसे एक्सट्रीम पोजीशन है। सबसे एक्सट्रीम पोजीशन किसके टर्म में है? सबसे एक्सट्रीम पोजीशन वाई एक्सिस के टर्म में है, क्योंकि वाई एक्सिस में इससे ज्यादा हाइट पार्टिकल का नहीं है। इससे पहले भी हाइट कम है और इसके बाद भी हाइट कम है। इस पॉइंट को ओ कह रहे हैं, तो हाइट कितना है वहां? 0। और जब हम इस पॉइंट का नाम ले रहे हैं, इस पॉइंट का मान लीजिए कि ई नाम दे देते हैं, तो इस पॉइंट का ई, तो ई पॉइंट पर पार्टिकल का हाइट कितना है? 0 है। ठीक है, ओ पॉइंट पे भी 0, ई पॉइंट पे भी 0 और बी पॉइंट पे सबसे ज्यादा है। आप ध्यान से देखिए, अब यहां पर मान लेते हैं ये पॉइंट सी है, तो सी पर जो हाइट है ये, तो ये हाइट जो होगा एच पॉइंट सी और ये एच पॉइंट बी। तो आप देखिए कि एच पॉइंट बी इज ग्रेटर देन एच पॉइंट सी होगा। उसके बाद एच पॉइंट ओ इज इक्वल टू एच पॉइंट ई, और वो क्या होगा? होगा ऐसा? सबको क्लियर है? अब यहां पर हम लोग देखना है कि इससे 2-3 चीजें हम लोग पता कर सकते हैं। अब पार्टिकल का वेलोसिटी जैसे जैसे ऊपर जा रहा है, यानी ओ पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ जा रहा है, तो क्या चीज में कमी आ रहा है? उसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी में या वर्टिकल वेलोसिटी में? उसके वर्टिकल वेलोसिटी में कमी आ रहा है। पहले इनिशियली उसका वर्टिकल वेलोसिटी कितना था? यू साइन थीटा। यहां पर वी वाई हुआ, वी वाई यू साइन थीटा से कम होगा। क्यों कम होगा? तभी तो उसका स्पीड डिक्रीज करते हुए बी पॉइंट पर वेलोसिटी उसका वाई 0 हो जाएगा। बी पॉइंट पर पार्टिकल का वाई कंपोनेंट 0 होगा, एक्स कंपोनेंट 0 नहीं होगा। इसलिए बी पॉइंट पे पार्टिकल का वेलोसिटी तो होगा, लेकिन वाई कंपोनेंट वेलोसिटी का 0 होगा। जो भी वेलोसिटी होगा वो किसके बराबर हो जाएगा? उसके एक्स कंपोनेंट के बराबर। इसीलिए यहां पर v बराबर क्या लिखा मैंने? vx। यहां पर यदि हम देखेंगे तो यहां पर हम क्या लिखेंगे? एट पॉइंट ए, किसी पॉइंट ए पर हम जब लिखेंगे तो लिखेंगे क्या कि पार्टिकल इज रीच्ड पार्टिकल इज रीच्ड आफ्टर टाइम टी। पार्टिकल टी टाइम पर पहुंचा, किस पॉइंट पर? ए पॉइंट पर। ठीक है, तो ए पॉइंट पर वेलोसिटी प्रोफाइल कैसा है? ध्यान से देखिए, ए पॉइंट पर यदि हम ध्यान से देखेंगे तो ए पॉइंट का ये वेलोसिटी है v और उसका एक्स कंपोनेंट तो ये है थीटा नॉट, और ये पॉइंट कौन सा है? ए पॉइंट है, तो उसका एक्स कंपोनेंट जो है वो इस डायरेक्शन में हम देख पा रहे हैं। यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये vx मिलेगा हमको, और यहां से एक परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉ करेंगे तो ये मिलेगा vy। तो ये उसका x कंपोनेंट हुआ और ये y कंपोनेंट। समझ पा रहे हैं? तो ये वेलोसिटी है उस a पॉइंट पर, उसका y कंपोनेंट ये हुआ, x कंपोनेंट ये हुआ। तो यदि हम इस पॉइंट पर v लिखना चाहेंगे तो हम v कैसे लिखेंगे? v इज इक्वल टू vx प्लस vy लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं ना। और उसके बाद v इज इक्वल टू vx की जगह पर vx i कैप और प्लस vy j कैप, ऐसा लिख सकते हैं। इसको फर्दर एक्सपेंड करें तो यहां पर vx, तो vx क्या होना चाहिए? इस v का v cos थीटा नॉट, और ये क्या होना चाहिए? v sin थीटा नॉट। तो यहां लिखेंगे v cos थीटा नॉट i कैप और प्लस v sin थीटा नॉट j कैप। ये उस वेलोसिटी का x और y कंपोनेंट हो गया। ठीक है, ये x और y कंपोनेंट हो गया। किस पोजीशन की बात हो रही है? A का। अब हम बात करें हाईएस्ट पोजीशन। एट हाईएस्ट पोजीशन पे पोजीशन कौन सा? हाईएस्ट पोजीशन कौन सा होगा? B होगा क्या?
इसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं तो हाईएस्ट पोजीशन बी होगा। तो हाईएस्ट पोजीशन बी में सिचुएशन क्या हो रहा है, उस पोजीशन पे पार्टिकल के पास जो टेंजेंशियल वेलोसिटी है ये v है, और वही किसके बराबर है, vx। तो यहां पर जो v है, यहां पर v हम किसकी बात करते हैं, a पॉइंट पर। अब यहां पर जो v है वो v बराबर क्या होगा, vx प्लस vy होगा। तो v इज इक्वल टू यहां पर vx i कैप प्लस vy j कैप, और y कंपोनेंट तो यहां जीरो है होगा। बी पॉइंट पर y कंपोनेंट जीरो क्यों होगा बताइए, कोई बता सकता है? हाईएस्ट पॉइंट पर y कंपोनेंट जीरो क्यों होगा? रेस्ट पे आ जाता तो ये आगे कैसे जा रहा है, बोलिए। वर्टिकल वेलोसिटी, ठीक है। देखिए एक्सेलरेशन पार्टिकल का हम कभी मत भूलिएगा, एक्सेलरेशन हमेशा किधर है, ये एक्सेलरेशन है, ठीक है, ये एक्सेलरेशन है a बराबर माइनस g मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन पार्टिकल का हमेशा किधर एक्ट कर रहा है, नीचे। यदि पार्टिकल यहां है तो भी नीचे, यहां है पार्टिकल तो भी g नीचे, यहां है तो भी g नीचे एक्ट कर रहा है। तो आपको यहां ये समझना है कि पार्टिकल के वेलोसिटी में चेंजेस किसके कारण आता है, एक्सेलरेशन कारण। और यदि पार्टिकल का वेलोसिटी पॉजिटिव y में है और एक्सेलरेशन नेगेटिव y में है तो वेलोसिटी डिक्रीज करेगा। पहले भी डिस्कस किए थे। कौन सा सिचुएशन है, सिचुएशन है कि दोनों के बीच का एंगल 180 है। तो जब एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के बीच का एंगल 180 होगा तो उस केस में, या एंटी पैरेलल जिसको बोलते हैं, तो उस केस में वेलोसिटी हमेशा डिक्रीज करेगा, हमेशा। हम लोग देखे भी हैं, कैसे देखे हैं। छोटा सा एग्जांपल जैसे याद कीजिए, पार्टिकल मान लीजिए कि हमारा एक कार था, याद कीजिए वो पल को, जब इस डायरेक्शन में वेलोसिटी था उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन था तो वेलोसिटी डिक्रीज किया था, बोलिए याद है। तो वेलोसिटी डिक्रीज करने का एक मेन रीजन है कि यदि एक्सेलरेशन एंटी पैरेलल है या 180 डिग्री है तो उस केस में पार्टिकल का वेलोसिटी डिक्रीज करेगा ही, वो किसी भी डायरेक्शन में क्यों ना हो। यहां पर पॉजिटिव वाई में है और एक्सेलरेशन नेगेटिव वाई में, इसीलिए उसका वेलोसिटी डिक्रीज करेगा। तो वेलोसिटी डिक्रीज करेगा तो हम ये नहीं कहेंगे कि पार्टिकल का एक्स कंपोनेंट डिक्रीज कर रहा है, पार्टिकल का वाई कंपोनेंट डिक्रीज कर रहा है, क्योंकि वाई कंपोनेंट के पैरेलल एंटी पैरेलल एक्सेलरेशन है, समझ गए। तो जो भी वेलोसिटी में कमी आएगा या इंक्रीमेंट आएगा वो वाई एक्सिस में होगा। इस केस में क्या हो रहा है, पार्टिकल का वेलोसिटी शुरुआत से ही पॉजिटिव वाई में है, इसीलिए उसको डिक्रीज कर रहा है, और डिक्रीज करते करते हाईएस्ट पॉइंट पे क्या हो गया, जीरो। अब आप इसको उल्टा समझिए कि यदि किसी पार्टिकल का वेलोसिटी, अब जैसे ये पेन है, पेन को मैंने ऊपर प्रोजेक्ट किया, ऊपर गया, घटते घटते वेलोसिटी जीरो हुआ, तभी तो रिटर्न बैक हुआ। यदि किसी पार्टिकल का वेलोसिटी हाईएस्ट पॉइंट पे जा करके जीरो नहीं होगा तो वो हाईएस्ट पॉइंट हुआ कैसे, हाईएस्ट पॉइंट मतलब उससे ज्यादा हाइट नहीं हो सकता है ना, उससे ज्यादा हाइट नहीं होगा। किसी बॉडी का हाइट यदि सबसे ज्यादा है इसका मतलब उससे ऊपर वो नहीं गया। अब उसके ऊपर जैसे माउंट एवरेस्ट है, माउंट एवरेस्ट का एवरेज मतलब जो सबसे पीक पॉइंट है हिमालय में, माउंट एवरेस्ट है, उसका हाइट जनरली कितना माना जाता है, 8,800 मीटर के राउंड है। मतलब आप मान के चलिए कि लगभग 9 किलोमीटर, मोरलेस मिला करके 8,800 मीटर मतलब 8.8 किलोमीटर, ठीक है, 8.8 किलोमीटर है। तो अब 8.8 किलोमीटर हाइट पर आप माउंट एवरेस्ट के सबसे पीक पॉइंट पे पहुंच गए, तो आप सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच गए। क्यों उसको हाईएस्ट पॉइंट कह रहे हैं, क्योंकि उसके ऊपर अब नहीं जाया जा सकता है ना, उसके ऊपर अब हम नहीं जा सकते, तो हाईएस्ट पॉइंट है। तो इसके ये हाईएस्ट पॉइंट कहने का मतलब ही है कि अब पार्टिकल इसके ऊपर नहीं जा सकता, यदि इसके ऊपर जा सकता तो हाईएस्ट पॉइंट वो होता, समझ पा रहे हैं। और हाईएस्ट पॉइंट इसलिए उसको भी कहा जा रहा है क्योंकि इस पॉइंट पर अब इसको ऊपर में ले जाने वाला जो वेलोसिटी है वो अब जीरो हो चुका, अब उसके पास ताकत नहीं कि वो ऊपर ले जाए। अब वो पार्टिकल को किधर ले जाएगा, नीचे ले जाएगा। तो यहां से देखिए उसका पीक पॉइंट डिक्रीज होने लगा और वेलोसिटी नेगेटिव वाई एक्सिस में चला गया। कैसे, अब इस पॉइंट पे यदि हम टेंजेंट ड्रॉ करें, याद है टेंजेंट ड्रॉ करने का तरीका हम आपको ग्राफ में पूरी तरह से समझाए हैं। इस पॉइंट, इसको हम लोग वेलोसिटी एट पॉइंट सी कह सकते हैं, इसको हम वेलोसिटी पॉइंट बी कहते थे मान लीजिए, ठीक है, चलिए इसको छोड़ दीजिए।
अब आइए यहां पर सी पॉइंट है, तो सी पॉइंट पर एक वेलोसिटी हो गया Vx और एक वेलोसिटी हो गया Vy। अब आप ध्यान से देखिए ए पॉइंट को और सी पॉइंट को, ध्यान से देखिए, ए पॉइंट फिर सी पॉइंट फिर ए पॉइंट सी पॉइंट, ध्यान से देखिए। तो ए पॉइंट और सी पॉइंट में आपको क्या सिमिलैरिटी और क्या डिसिमिलैरिटी नजर आ रहा है? किसका डायरेक्शन? वाई का डायरेक्शन, हाँ वेरी गुड, हाँ वेरी गुड। तो वहां पर क्या देख रहे हैं कि ए पॉइंट पर वेलोसिटी का जो वाई कंपोनेंट है वो पॉजिटिव है और सी पॉइंट पर क्या हो जा रहा है? डाउनवर्ड हो जा रहा है। इसका क्या मतलब है? बैठो बैठो, इसका क्या मतलब है? फिर वेलोसिटी नहीं, वेलोसिटी दो पार्ट से बना है, मेरी बात को बार बार रिपीट कीजिए दिमाग में। वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज मेड ऑफ टू डिफरेंट कंपोनेंट। सपोज वी आर टेकिंग द पोजीशन ऑफ पार्टिकल ए, suppose we are taking the position of particle A. So at position A particle, if we trace a tangential velocity of the particle, that will be the net velocity of the particle, which is represented by V. Now we are taking the component of the velocity vector V. So its x component will be Vx and it is represented by Vx. Its x component. Now we are taking y component. So how can we take y component? Its y component will be पैरेलल टू वाई एक्सिस एंड पॉजिटिव above द या पॉजिटिव वाई एक्सिस, आप कह सकते हैं ये बात को। तो यहां पर चूंकि ये वेलोसिटी वेक्टर का वाई कंपोनेंट इधर जाएगा ना और एक्स कंपोनेंट इधर आएगा, तो इसीलिए इसका वाई कंपोनेंट यहां पॉजिटिव है और यहां एक्स कंपोनेंट पॉजिटिव है। इसको और तीसरे पॉइंट में हम समझे जो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, यहां पर स्लोप क्या है? At point A, the slope of the particle's motion is positive. स्लोप क्या है? पॉजिटिव है। यहां स्लोप नेगेटिव हो रहा है, ठीक है, आप देख रहे हैं स्लोप नेगेटिव हो रहा है, एक्स एक्सिस से नेगेटिव डायरेक्शन में। तो यहां स्लोप नेगेटिव है, इसलिए वहां पर वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट नेगेटिव हो गया। एक्स कंपोनेंट पॉजिटिव है, वाई कंपोनेंट नेगेटिव हो गया, क्योंकि टेंजेंट ऐसे ड्रॉ हुआ है। जब टेंजेंट ऐसे ड्रॉ होगा तो उसका एक वाई कंपोनेंट निकलेगा, एक एक्स कंपोनेंट निकलेगा। तो ये वाई कंपोनेंट पार्टिकल को नीचे ले जाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इसीलिए बी पॉइंट से सी पॉइंट थोड़ा नीचे है। समझे इस बात को? सी पॉइंट जो है बी पॉइंट से नीचे है। क्यों नीचे है? क्योंकि वाई कंपोनेंट बी पॉइंट पर 0 है लेकिन यहां नेगेटिव है, तो उसको नीचे ले जाएगा वो। और जो पार्टिकल के वेलोसिटी में चेंजेस आएगा वो किस में आएगा? तो जब हम पार्टिकल के वेलोसिटी की बात करते हैं तो उसके दो कंपोनेंट की बात जरूर करेंगे, एक्स और वाई। अकेले नहीं बोलेंगे कि हाँ वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट कांस्टेंट रहेगा, वाई कंपोनेंट वैरी करेगा, जिस कारण से पार्टिकल का वेलोसिटी वैरी कर जाएगा। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी किस पे डिपेंड कर रहा है? एक्स कंपोनेंट और दोनों पे डिपेंड कर रहा है। यदि इसमें चेंजेस आ गया, फिर से ध्यान से समझिए, यदि वाई कंपोनेंट में सिर्फ चेंज आया तो वेलोसिटी चेंज कर जाएगा। यदि वाई कंपोनेंट कांस्टेंट है, एक्स कंपोनेंट में चेंज आया तो वेलोसिटी चेंज कर जाएगा। यदि दोनों में चेंज आया तो वेलोसिटी चेंज कर जाएगा। बात समझ पाए? यदि मेरा बायां पैर घायल हुआ तो हम घायल कहलाएंगे, यदि दायां पैर घायल हुआ तो भी हम घायल कहलाएंगे, और यदि दोनों ही घायल हो गया तो बोलो तब क्या कहलाएंगे? तब लंगड़ा कहलाएंगे। समझ गए? तो यदि y में चेंज आया तो चेंज आएगा, यदि x में चेंज आया तो, दोनों में चेंज आया तो। लेकिन इस केस में प्रोजेक्टाइल मोशन में किस में चेंजेस आएगा? हमेशा काहे? क्योंकि y कंपोनेंट के ही पैरेलल या एंटी पैरेलल एक्सेलरेशन है, तो जो भी डिस्टर्बेंस डेवलप करेगा एक्सेलरेशन वेलोसिटी में वो y कंपोनेंट में ही करेगा, x में नहीं कर पाएगा। समझ गए? इसलिए थ्रू आउट x कंपोनेंट आपको कांस्टेंट नजर आएगा। हम प्रूव भी करेंगे इसको। समझ पाए इस बात को? क्लियर है? और इसी कारण से पार्टिकल के मोशन में मोशन का प्रोफाइल आपको ऐसा नजर आएगा। इसका ट्रेजेक्ट्री का इक्वेशन निकालेंगे हम लोग, ये सब चीज पढ़ना है हम लोग को। क्लियर है? तो यहां पर हम लास्ट में क्या लिख सकते हैं? यहां देखिए, तो यहां पर वी वाई 0 होगा। बोलिए 0 होगा कि नहीं होगा? हाईएस्ट पॉइंट पे वी वाई 0 होगा। और 0 होने का रीजन क्या है? तब इट इज, उसको नींद आ रहा है। तो वो नींद क्यों आ रहा है?
अभी मत बोलो कि नींद नहीं आ रहा है, इतना बड़ा धोखा नहीं मेरे साथ। आ रहा है तो बोलो कि हाँ आ रहा है, क्या कर लोगे तुम, ऐसा बोलो। जाओ चेहरा धो के आओ, चेहरा धो के आओ, नहा के आओ, ठीक है। तुम सोया है ना पूरा? कल तो नहीं सोया था। हम हमेशा कहते हैं कितना घंटा सोने के लिए, 10 घंटे में यदि 1 मिनट भी आप कम सो रहे हैं तो समझिए आप अपने आप के साथ अन्याय कर रहे हैं। हाँ, ये अलग बात है कि 10 घंटे को इंस्टॉलमेंट में आप ले सकते हैं। रात को 8 घंटा सो लीजिए, दिन में 2 घंटा, समझ गए। यदि आप 10 घंटा सोइएगा तो आपकी पढ़ाई ऐसी हो जाएगी कि मतलब आपको सब चीज याद रहेगा। किस दोस्त ने, बंद करो, अच्छा से बंद करो उसको। आपको यह भी याद रहेगा कि किस दोस्त ने कितना बार मेरे से झूठ बोल के समोसा खा लिया, सब याद रहेगा। पिछला 1 साल पहले मैंने उस सोमवार को, मतलब 22 अक्टूबर को 2024 में मैंने कितना गोलगप्पा खाया था, ये भी याद हो जाएगा आपको। समझ गए कितना? बस उसके लिए क्या करना पड़ेगा, परिस्थितियां ऐसी नहीं होंगी, कॉल आएंगे, मैसेज आएंगे, आपको उसको फ्लाइट मोड में रख करके सो जाना है। ये चिंता एकदम नहीं करना है कि उसने मेरा मैसेज सुना या पढ़ा कि नहीं। आपको 10 घंटा गहरी नींद लीजिएगा, दुनिया की सब चीज़ें आसान लगेंगी। 10 घंटा गहरी नींद नहीं लीजिएगा, दुनिया की सब चीज़ें मुश्किल लगेंगी। और यदि आप अभी तक 10 घंटा नहीं सोते आ रहे हैं तो उससे आपने कोई बड़ा चीज़ अचीव नहीं किया है। तो सो के देखिए, हो सकता है कुछ बड़ा चीज़ अचीव हो जाए। चलिए इसको उतारिए, उतारिए। घर में पेरेंट्स को बताए हैं कि नहीं कि सर ऐसा बोलते हैं? नहीं बताए हैं, बोलेगा भी नहीं। टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब क्या होता है आपके अनुसार? टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब क्या होना चाहिए? टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब इसको हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल टी से। टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब होता है कि जितने टाइम के लिए पार्टिकल हवा में रहा। तो पार्टिकल को प्रोजेक्ट कहां से किया गया? ओ पॉइंट से, और वो ए होता हुआ, बी होता हुआ, सी होता हुआ कहां पहुंचा? ई पॉइंट पे पहुंचा। तो ए से, ध्यान से सब लोग ध्यान से देखिए, टाइम ऑफ फ्लाइट लिख लिए तो ठीक है, नहीं तो ध्यान सुनिए फिर बाद में लिख लीजिएगा। ओ पॉइंट से पार्टिकल चला टी बराबर 0 पर। आगे देखिए कैसे कहानी बदलेगा, इसलिए अभी से आपको ध्यान से बता रहे हैं। टी पॉइंट मतलब सॉरी, ओ पॉइंट पर पार्टिकल का स्टार्टिंग मोशन स्टार्ट हुआ, ओ पॉइंट से चलना। तो ओ पॉइंट पर टी बराबर 0 पे होगा वो, बोलिए हाँ, ठीक। धीरे धीरे समय बीता तो यहाँ टी पॉइंट पे, टी टाइम पे पहुंचा, आगे बी पॉइंट पे जो पहुंचेगा उसका टाइम और ज्यादा होगा, सी पॉइंट पे और टाइम ज्यादा होगा, ई पॉइंट पे और टाइम ज्यादा होगा। तो ई पॉइंट पहुंचने में, ओ से ई पॉइंट पहुंचने में जो टाइम लगा उसी को हम क्या बोलेंगे? टाइम ऑफ फ्लाइट, क्योंकि ओ से ई जाने में पार्टिकल हवा में रहा ना। तो अब हम लोग बात करें टाइम ऑफ फ्लाइट, द टाइम फॉर विच पार्टिकल, पहले भी हम बोल रहे हैं पार्टिकल और प्रोजेक्टाइल सेम चीज है, पार्टिकल लिखिए या प्रोजेक्टाइल लिखिए। द टाइम फॉर विच द पार्टिकल विल रिमेन इन एयर, किस में रहेगा? एयर में, ठीक है। तो उतने टाइम को हम बोलेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट। अब कैसे निकलेगा, ध्यान से समझिए। टाइम ऑफ फ्लाइट निकलने का क्या तरीका है, आपको क्या लगता है? आप मुझे एक चीज बताइए कि ये यहां पर जो भी मोशन है उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। जो भी मोशन है 2 पार्ट में, एक्स एक्सिस के लॉन्ग मोशन और वाई एक्सिस के लॉन्ग मोशन कर सकते हैं। और क्या काइनेमेटिक इक्वेशंस लगा सकते हैं? काइनेमेटिक इक्वेशंस कब लगता है? जब किसी पार्टिकल का मोशन हो रहा है और उसमें एक्सेलरेशन क्या है? कांस्टेंट है, ठीक है। तो देखिए यहां पर, तो हम बात कर रहे हैं फॉर
मोशन अलोंग वाई एक्सिस, किसके अलोंग? वाई एक्सिस के अलोंग मोशन की बात कर रहे हैं। तो एट ओ एंड एट ई क्या कॉमन है? एस वाई मतलब क्या हुआ? जोर से बोलो। हाँ, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल अलोंग वाई एक्सिस। तो हम क्या देख रहे हैं कि पार्टिकल यदि ओ पॉइंट पे है तो वाई डिस्प्लेसमेंट क्या है? बोलो। हाँ, जीरो। और यदि ई पॉइंट पे है तो वाई डिस्प्लेसमेंट क्या है? जीरो। एक्स डिस्प्लेसमेंट जीरो नहीं है, वाई डिस्प्लेसमेंट। और हम लोग किसको स्टडी कर रहे हैं? वाई एक्सिस के अलोंग। तो यहां पर ओ पॉइंट और ई पॉइंट पर वाई डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल का जीरो है, तो हम क्या लगा सकते हैं? एस वाई इज इक्वल टू यू वाई। जैसे हम लोग क्या लगाते हैं, हम लोग काइनेमेटिक इक्वेशन फॉलो कर सकते हैं ना। एक्सेलरेशन ए बराबर क्या है? माइनस जी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और ये क्या है? कांस्टेंट है कि नहीं है? हम किसके अलोंग बात कर रहे हैं? वाई एक्सिस के। तो एक्सेलरेशन वाई एक्सिस के अलोंग है, नेगेटिव है, कांस्टेंट है, तो हम लगा सकते हैं। तो अब यहां पर देखिए एस बराबर क्या होता है? यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। पढ़ चुके हैं ये। तो अब हम लोग चूंकि किस एक्सिस के अलोंग? वाई के। तो एस वाई इज इक्वल टू यू वाई इंटू टी प्लस हाफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर। बोलिए हाँ, होगा? अब आप बोलेंगे कि सर ये सब तो ठीक है, एस वाई होगा, यू वाई होगा, ए वाई होगा, लेकिन टी वाई क्यों नहीं होगा? हाँ, टाइम स्केलर है तो इसका उसका उसमें वाई वाई नहीं लगा सकते थोड़ी ना। हम उसको एरो थोड़ी ना ले रहे हैं, हम वाई को सफिक्स लगाना चाह रहे हैं। सेम ही टाइम लगेगा। यानी पार्टिकल यदि इस प्लेन में मूव कर रहा है तो एक्स एक्सिस में जो डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा वही टाइम में वो वाई एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा। ठीक है, इसलिए टाइम दोनों के लिए कॉमन होगा। अंतर आ सकता है उसके इनिशियल वेलोसिटी में, उसके डिस्प्लेसमेंट में, उसके एक्सेलरेशन में, इसीलिए उसमें वाई लगाया गया। बात समझ पा रहे हैं? ठीक है, अब यहां पे आइए। तो एस वाई हमें जीरो करना है, बोलिए जीरो करना है ना। यू वाई जल्दी से बोल दीजिए कितना होगा? कोई नहीं बोल रहा है। -1/2। ए वाई कितना होगा? होगा ऐसे? होगा? ठीक। अब यहां माइनस क्यों लिखा मैंने? आइए, अब ये जो टर्म है, ये वाला टर्म तो नेगेटिव है, इधर आ जाएगा। अब इसमें हम एक और क्या कम कर सकते हैं? जीरो इज इक्वल टू टी कॉमन ले सकते हैं। टी कॉमन लेंगे तो क्या आएगा? यू कॉस थीटा और माइनस हाफ जी टी। ऐसा लिख सकते हैं? बोलिए, लिख सकते हैं ना। तो यहां से क्या आया? दो हमारे पास वैल्यू आएंगे। एक तो टी बराबर जीरो, दूसरा अब क्या आ जाएगा? यू कॉस थीटा -1/2 जी टी इज इक्वल टू जीरो। हाँ, और सॉरी अब ठीक है? ठीक है, क्लियर हुआ? एक तो टी बराबर जीरो, फिर दूसरा पार्ट जीरो। जैसे मान लीजिए हमारे पास दो वैल्यू है, x इंटू वाई इज इक्वल टू जीरो। तो x बराबर जीरो और y इज इक्वल टू जीरो, ऐसा लिख सकते हैं क्या? अरे बोलिए, लिख सकते हैं ना। तो यहां पर हमने t बराबर t को, जब हम ये पूरा टर्म को इधर लाएंगे तो t बराबर जीरो हो जाएगा, और जब हम इस टर्म को इधर रखेंगे तो t को नीचे ले जाएंगे तो जीरो हो जाएगा। तो हमारे पास u sin थीटा माइनस हाफ जी टी इज इक्वल टू जीरो हो गया। ठीक है, अब यहां से t को इधर ले जाएंगे, u sin थीटा इज इक्वल टू हाफ जी टी, और यही t क्या बनेगा? टाइम ऑफ फ्लाइट। क्यों बनेगा? देखिए आगे। तो यहां से t इज इक्वल टू क्या हो गया? 2u sin थीटा बाई जी। होगा ऐसा? 2u sin थीटा बाई जी। तो एक t बराबर जीरो आया और एक t बराबर 2u sin थीटा बाई जी आया। इस कहानी से क्या शिक्षा मिली? देखिए, इस
हम लोग लेके चल रहे हैं कौन सा, मोशन अलोंग वाई एक्सिस, और हम कौन सा कंडीशन ले रहे हैं जब पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट वाई एक्सिस में क्या है, जीरो है। तो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट वाई एक्सिस में दो जगह मिलेगा, एक तो t बराबर जीरो पे मिलेगा और एक t बराबर 2u sin थीटा बाई जी पे मिलेगा। तो t बराबर जीरो पे मिलेगा मतलब पार्टिकल का ओ पोजीशन की बात होगी, और कुछ समय के बाद जब वो ई पॉइंट पे पहुंचेगा तो टाइम कितना लग चुका होगा, वो लग चुका होगा 2u sin थीटा बाई जी। समझ गए? तो यहां पर 2 कांस्टेंट है, u sin थीटा कांस्टेंट है चूंकि हाँ, और g कांस्टेंट है। u चेंज कर सकते हैं। पहला केस में मान लीजिए u रखा 10 मीटर पर सेकेंड, तो टाइम ऑफ फ्लाइट जो बनेगा वो उसके अकॉर्डिंग बनेगा। अगली बार जब हमने 20 मीटर पर सेकेंड रख दिया तो टाइम ऑफ फ्लाइट बढ़ेगा या घटेगा, बढ़ेगा। इसका मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट को यदि हम मान लीजिए बॉल लेकर के हल्का सा उसको इनिशियल वेलोसिटी देते हैं तो कम दूरी पे जाके गिरेगा, यदि ज़्यादा स्पीड देंगे तो ज़्यादा दूरी पे जाके पहुंचेगा, तो समय ज़्यादा लगेगा ड्रॉप करने में। समझ पा रहे हैं? यानी कि टाइम ऑफ फ्लाइट जो है वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या है, साथ साथ इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन क्या है, दोनों पे डिपेंड कर रहा है। जी तो कांस्टेंट होगा, वो आपके चेंज करने से नहीं हो सकता, ठीक है। 2 कांस्टेंट है, चेंजेस किस में आ सकता है, यू और थीटा में। तो यानी कि थीटा का वैल्यू यदि हम बढ़ा देंगे तो उसका वैल्यू बढ़ जाएगा, ठीक है, लेकिन एक लिमिट तक, क्योंकि फिर उसका घटना भी शुरू होगा। उसके साथ साथ 2u sin थीटा, u का वैल्यू बढ़ाएंगे तो भी टाइम ऑफ फ्लाइट बढ़ेगा। समझ गए? और यहाँ t बराबर जीरो पे क्यों आएगा, क्योंकि t बराबर जीरो पर पार्टिकल कहाँ होगा, o पॉइंट पर, और t बराबर 2u sin थीटा बाई जी पर कहाँ होगा, e पॉइंट पर। समझ गए? क्लियर है ये चीज? ठीक, इसको राइट डाउन कीजिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग। जल्दी फास्ट लिखिए तो सबको क्लियर है? कुछ समझ में आ रहा है कि कैसे निकलेगा? हाँ, यू स्क्वायर बाई 2g से, यू स्क्वायर बाई 2g तो जब पार्टिकल को वर्टिकली अपवर्ड प्रोजेक्ट करते हैं तब का है, लेकिन यहां तो वर्टिकली अपवर्ड प्रोजेक्ट कर नहीं रहे हैं, थीटा एंगल पे प्रोजेक्ट कर रहे हैं। कोई बता सकता है? राहुल? हाँ, तो कौन सा वेलोसिटी? हाँ, y कंपोनेंट का वेलोसिटी, ठीक है, ठीक है, सही है। देखिए यहाँ पर मोशन किसके अलोंग देखना है हमको, अब सिर्फ यहाँ ध्यान से देखिए, लिखिए मत, अलोंग y एक्सिस। हम लोग को ये चीज पहले क्लियर करके रखना है कि हम लोग किसके अलोंग मोशन देख रहे हैं। यदि अलोंग मोशन अलोंग y एक्सिस देख रहे हैं तो हम एक्सिस की जिक्र नहीं करेंगे, और जब हम मोशन अलोंग x एक्सिस देखेंगे तो हम y का जिक्र नहीं करेंगे। क्लियर है? अब यहाँ पर देखिए मोशन अलोंग y एक्सिस, तो हम लिख सकते हैं ना v इज इक्वल टू यू स्क्वायर, सॉरी v स्क्वायर इक्वल टू, या फिर ये वाला रिलेशन ले ले, हाँ ठीक है, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब हमको y एक्सिस के लॉन्ग लेना है तो vy स्क्वायर इक्वल टू यू y स्क्वायर प्लस 2ay इंटू sy, ठीक है। तो एट हाईएस्ट पॉइंट, हाईएस्ट पॉइंट पर क्या जीरो हो जाएगा, vy क्या होगा, याद है? देखिए vy जीरो किए है ना, तो vy जीरो हो गया, तो ये टर्म पूरा जीरो बराबर uy स्क्वायर प्लस 2 इंटू ay मतलब g, और ये sy कितना हो जाएगा, h मैक्स। बोलिए, जब फाइनल वेलोसिटी y कंपोनेंट का हम जीरो ले रहे हैं तो वहां पर हाइट जो मिलेगा या फिर सबसे वाइड डिस्प्लेसमेंट जो मिलेगा वही तो मैक्सिमम हाइट होगा, और वो क्या होगा, मैक्सिमम। तो ये एक्सप्रेशन के अनुसार ये इधर आएगा, तो 2g इज इक्वल टू यू वाई स्क्वायर, तो यू वाई कितना है, यू स्क्वायर
साइन स्क्वायर थीटा, और यहां पर एच मैक्स, तो यहां आएगा एच मैक्स। ठीक, तो एच मैक्स बराबर क्या हो गया, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन, समझ पाए इस बात को, बोलिए क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अब हम लोग एक और चीज निकालना है, रेंज। रेंज मतलब, हाँ, इसको क्या बोलते हैं, आप लोग ने अग्नि सीरीज का बैलिस्टिक मिसाइल के बारे में कुछ सुना है? हाँ, अग्नि, पृथ्वी, बैलिस्टिक मिसाइल्स के बारे में कुछ सुना है? परेड में दिखाया जाता है उसको, हाँ, डीआरडीओ उसको डेवलप करता है। वो जो बैलिस्टिक मिसाइल्स है ना, वो फायर ऐसे ही किया जाता है, फायर करके छोड़ दिया जाता है, वो इस बात को फॉलो करता हुआ एनिमी के टेरिटरी में जाकर गिरता है। उसमें हम लोग न्यूक्लियर वॉरहेड भी रख सकते हैं। न्यूक्लियर वॉरहेड मतलब न्यूक्लियर बम रख सकते हैं उसमें, समझ गए इस बात को? तो वो इसी फिनोमेना पे काम करता है। तो उसमें रेंज हम लोग कैसे निकालते हैं? रेंज मतलब मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द पार्टिकल। तो रेंज के लिए हमको ये ध्यान देना है, अब हम लोग रेंज की बात कर रहे हैं। कुछ बातें समझ में आई मेरी? ये कुछ ऊपर से निकल गया? अरे बोलो, रेंज क्या होता है? रेंज को हम लोग आर से डिनोट करते हैं। रेंज क्या होता है? मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द पार्टिकल। ठीक है, उसी को क्या बोलेंगे हम लोग? रेंज बोलेंगे। तो हम लोग बात करते हैं, चलिए देखिए क्या बात करते हैं। जैसे एस, यहां पर हम बात करते हैं मोशन अलोंग, मोशन अलोंग एक्स एक्सिस। चलिए यहां पर देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज होगा जो हम लोग ध्यान से समझेंगे। क्या समझेंगे? मोशन अलोंग एक्स एक्सिस। तो हम लिख सकते हैं एक्स इज इक्वल टू यू एक्स इंटू टी प्लस 1/2 ए एक्स इंटू टी स्क्वायर, लिख सकते हैं ऐसा। यानी कि यहां पर जो भी पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट है किस एक्सिस के अलोंग? एक्स। इसीलिए इनिशियल वेलोसिटी भी एक्स लिखा गया है और एक्सेलरेशन भी एक्स लिखा गया है। ठीक है, अब आपको पता है कि एक्स एक्सिस में एक्सेलरेशन क्या है। जैसे पार्टिकल का वाई एक्सिस में तो एक्सेलरेशन है, ये ए वाई कितना है? जी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ए एक्स क्या है? 0 है। होगा ऐसा, क्योंकि पार्टिकल पे जो भी फोर्स लग रहा है, एक्सेलरेशन डेवलप हो रहा है, वो तो नेगेटिव वाई में, पॉजिटिव एक्स या नेगेटिव एक्स में 0 है। और हम लोग कौन सा मोशन देख रहे हैं? अलोंग एक्स एक्सिस। तो ए एक्स क्या होगा? इस बात से सहमत हैं आप? चलिए, ये यदि टर्म 0 है तो पूरा का पूरा ये टर्म क्या हो गया? ये पूरा का पूरा टर्म 0 हो गया। अब पूरा का पूरा टर्म 0 हो गया तो x इज इक्वल टू क्या आया? यू एक्स इंटू टी आया ना। तो अब यदि हम t का वैल्यू 0 पुट कर देंगे, t का वैल्यू 0 पुट कर देंगे तो x क्या मिलेगा? जीरो मिलेगा। और ये जो एक्सप्रेशन है, ध्यान से सब लोग देखिएगा, x इज इक्वल टू यू एक्स कितना होगा? u cos थीटा इंटू टी। अब इस एक्सप्रेशन को ध्यान से देखिए, इस जो मैंने अभी ब्लू कलर से राउंड अप किया उसको ध्यान से देखिए। यदि t बराबर 0 होगा तो x भी क्या होगा? मान लीजिए पार्टिकल 2 सेकंड के बाद O पॉइंट से A पॉइंट पहुंच गया, O से A जाने में उसको कितना समय लगा? 2 सेकंड। तो हमको यदि x पता करना होगा, x A पर बराबर क्या होगा, तो t कितना लेंगे? समझ गए? तो जाने कि हमको हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट यदि पता करना है किसी पार्टिकल का, तो उसमें हम टाइम चेंज करते जाएंगे तो उसका हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट पता चलता जाएगा।
यानी t बराबर 0 पर पार्टिकल का हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट 0 है, t बराबर 2 सेकंड पर पार्टिकल कुछ हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट है, वो किस बात पर डिपेंड करेगा? t बराबर तो 2 सेकंड हो गया, तो xa इज इक्वल टू क्या होगा? u cos थीटा इंटू 2। इसका मतलब है u cos थीटा हमको पता होगा और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पार्टिकल का a पोजीशन कितना दूर है x एक्सिस से वो निकल जाएगा। और यदि टाइम बढ़ेगा तो उसका रेंज भी बढ़े, मतलब उसका x डिस्प्लेसमेंट भी तो बढ़ेगा। तो यदि हम टाइम ऑफ फ्लाइट t की जगह पर क्या ले लें? टाइम ऑफ फ्लाइट ले लें। तो t की जगह पर टाइम ऑफ फ्लाइट ले लें तो पार्टिकल किस पोजीशन पे होगा? यदि इस एक्सप्रेशन में यदि हमने t का वैल्यू 0 रखा तो हम कहाँ हैं? O पर हैं। t का वैल्यू यदि 2 सेकंड रखा तो हम कहाँ हैं? A पर हैं। कुछ और सेकंड रखेंगे तो A से आगे रहेंगे। तो यदि हम t का वैल्यू टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर रख दे, जो हम टाइम ऑफ फ्लाइट निकाले थे उसका वैल्यू यहाँ पर t की जगह पर रख दे, इसका मतलब x कहाँ पे मिलेगा? E पे मिलेगा। नहीं समझ में आया? E पे मिलेगा ना, तो 0 क्या होगा? समझ में आया? पुष्कर नहीं आया? तुम्हें क्या लगता है? कभी अपने आप को अंडर एस्टिमेट मत करना, मास्टर बकलोल है, ठीक है? तुमको समझा नहीं पा रहा है। हाँ, तो आज ही मास्टर के खिलाफ कंप्लेन करो कि वो ठीक से पढ़ा। ऐसा मास्टर नहीं चलेगा। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, ठीक है? बैनर हमसे मंगवा लो, धरना प्रदर्शन कर दो। ऐसा मास्टर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। 2 घंटा पढ़ाई नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। बीच में मस्ती चलेगा, चलेगा। समझ गए पुष्कर? हाँ, क्या समझे? अरे ये बात समझे, वो बात में नहीं समझे तो अलग बात है। ये बात समझ में आया? घर जाकर कितना घंटा सोना है और कितने घंटे पढ़ना है? कम से कम 5 घंटा 4 घंटा पढ़िए। 10 घंटा 5 घंटा 5 घंटा बचा कितना घंटा? 4 घंटा। 4 घंटा नहाना धोना, खाना पीना, दुनियादारी जो करना है करिए, ठीक है? 10 घंटा सोना, 4 घंटा नहाना धोना, खाना पीना, पूरे दिन का 5 घंटा यहाँ समय बिताना और 5 घंटा पढ़ना। बताइए कितना अच्छा शेड्यूल हो गया। आज ही जाइए घर पर, अब आपने डायरी में लिखिएगा सुबह 4:35 उठेंगे, 4:45 में फ्रेश होकर बैठ जाएंगे। नहीं हुए तब क्या करोगे? नहीं बैठेंगे। रात को खा लिए आप चिकन, तो 10 मिनट में कैसे फ्रेश हो जाएंगे? तो आप फिर अपना शेड्यूल बिगाड़ लीजिएगा। हाँ, इसलिए 4:35 और 3:55 वाला शेड्यूल नहीं चलेगा। आपको ये पता होना चाहिए कि हमको 10 घंटा सोना है और 5 घंटा पढ़ना है, 5 घंटा कोचिंग, 1 घंटा आने जाने में, 6 घंटा खाना पीना, नहाना धोना, पूजा पाठ जो करना है करके आपको 3 घंटे में सेटल कर देना अपने आप को। क्या ये चल पाएगा? अरे बोलो हाँ या ना। तो ये करना है। और जिस दिन आप 5 घंटा पढ़ लिए क्योंकि 10 घंटा आप सो गए, उस दिन आप बोलेगा खड़ो करके, सर आप हटो यहाँ से, हम पढ़ाएंगे। समझ गए पुष्कर? पुष्कर तो एक ही दिन पढ़ेगा, उस दिन थमाएगा नहीं। उस दिन ऐसे करके उड़ता हुआ नजर आएगा ऐसे करके, अब बीच बीच में ऐसे से भी करते रहेगा। क्या पुष्कर आज क्यों नहीं कर रहे हो? आज फ्रॉम मोटर में प्रॉब्लम। पुष्कर सर जितना टांग खींचना है खींचिए, एक दिन मेरा समय आएगा, अपना टाइम आएगा। चलिए, समझ पाए बात को? अरे इस चीज के कॉन्सेप्ट को समझ पाए? यदि हम टी का वैल्यू, ये वाला टी का वैल्यू हम टाइम ऑफ फ्लाइट पुट कर रहे हैं तो हमको रेंज मिल जाएगा। तो हम लिख सकते हैं एट टी टेंस टू कैपिटल टी, एक्स टेंस टू रेंज। क्या ऐसा लिख सकते हैं? अभी लिमिट डेरिवेशन लिमिट पढ़ रहे हैं ना मैथ वाले। जब टी जो स्मॉल टी है वो किसके बराबर हो जाए, किसकी तरफ जाए? कैपिटल टी की तरफ जाए,
तो x किसकी तरफ जाएगा? r की तरफ जाएगा। समझ गए? तो आपको t क्या मिलेगा? t इज ग्रेटर और इक्वल टू 0 एंड लेस एंड इक्वल टू कैपिटल T। बोलिए हाँ, ऐसा होगा। x कहां से मिलेगा? देन x इज ग्रेटर इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू क्या? r। अरे समझ पा रहे हैं कुछ? नहीं समझ में आया? ऐसे नहीं, बोलो जोर से। r रेंज है तो पूछ रही यार। हाँ, कौन सा रेंज का है? तो इसमें देखो क्या मिस्टेक है, यहां तो मिस्टेक नहीं है। अच्छा, यू स्क्वायर, एक मिनट, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा है या फिर यू साइन थीटा है? हाँ, साइन 2 थीटा है ना, तो यू स्क्वायर का तो 100 हो गया। साइन 2 थीटा को हम डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, क्योंकि हम 37 इंटू 2 करेंगे तो कितना आएगा? 74 आ जाएगा ना। हमको 74 का पता नहीं है, तो हम क्या करेंगे? अलग अलग उसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। वो तुम क्या कियो? नहीं नहीं, वो गलत हो जाएगा ना, वैसे कैसे करो? आ रहा है इतना? ठीक है तीनों। चलिए तो आ जाते हैं, रहते हैं। सीट्स थोड़ा बनाइए, देखिए बनता है कि नहीं, कल लेके आइएगा सब लोग, ठीक है? और कल देखते हैं, इसके आगे चलेंगे हम लोग।